यहाँ पर आपको दो तस्वीर दिखाई दे रहे हैं। पहले में यहाँ पर रिजेक्ट करके बता रहे और यहाँ पर वैलिडेट करके आ रहे हैं और अमाउंट सेम है, 2000 रुपये की अमाउंट है। और यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन के जगह कुछ भी रीजन लिखा नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर फाइल इज टेम्परेट करके लिखा रहे कि आपको 2000 रुपये दिया जाएगा। और रिजेक्ट होने के पीछे रीजन क्या होता है, वैलिडेट का मतलब क्या होता है, फाइल इज टेम्परेट का मतलब क्या होता है। ये सब आने के बाद किसान को क्या करना होगा और ये आने का पीछे रीजन क्या है। क्योंकि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पिछले महीना को पेमेंट अप्रूवल हो चुका है और अप्रूवल होने के बाद जुलाई महीना में ये प्रॉब्लम देखना शुरू हो चुका है और बहुत सारे किसान की इस राशि पर यह प्रॉब्लम आ रहा है कि नॉट एलिजिबल। और यहाँ पर देखिए हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव्ड बेनिफिट ऑफ द स्कीम और यहाँ पर किसी का नॉट एलिजिबल, किसी का आरएफटी, किसी का एफटी प्रोसीड नो। तो दोस्तों ये सब के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की धारक है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से इस बार 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट लगभग 10 करोड़ किसान के खाते में जमा होगा, 9 करोड़ 80 लाख किसान के खाते में जमा कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये पैसा कब तक दिया जाएगा करके किसान के मन में डाउट आ रहा था, लेकिन अभी तक इसका फाइनल डेट ओपन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों इसका जो फाइनल डेट आने वाला है 27 से लेकर 28 तारीख तक इसका पैसा खाते में रिसीव होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों बहुत सारे किसान का यह प्रॉब्लम आ रहा था। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पैसा की लाभ उठाने के लिए सभी किसानों को लैंड सेटिंग, KYC और आधार सेटिंग, मोबाइल नंबर अपडेट ये सभी करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये तो सभी सही बता रहे हैं। उसके बाद देखिए रीजन ऑफ इनिजिबिलिटी इफ एनी, ये ऑप्शन किसी का शो कर रहा है और किसी का शो नहीं कर रहा है। लेकिन जिन किसान का शो कर रहे हैं उन सभी किसानों का अगर नॉट एलिजिबल करके आ रहे हैं उन सभी किसानों को क्या करना होगा, अपने आधार कार्ड से एक नया बैंक अकाउंट से खाता खोल के डीबीटी एनपीसीआई को एक्टिव करने से नॉट एलिजिबल की समाधान हो जाएगा। नॉट एलिजिबल का मतलब होता है दोस्तों आप पात्रता किसान नहीं है, आपके खाते में पैसा नहीं दिया सकते। तो दोस्तों अगर आप बैंक अकाउंट को चेंज करके डीबीटी एनपीसीआई एक नया बैंकों में कर दिया है तो दोस्तों आपको नॉट एलिजिबल आने के बाद भी यानी कि इसका समाधान होकर पैसा खाते में रिसीव होगा। उसके बाद हेड ऑफ द फैमिली ऑलरेडी रिसीव द बेनिफिट ऑफ द स्कीम, ये हाल ही में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे परिवार है जिन परिवार में एक ही लैंड है, मतलब एक ही जमीन है, एक ही जमीन पर 4-5 भाई है, लेकिन उनमें से 2 भाई को ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं। ये सीजन पर भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अदरवाइज ही मोबाइल नंबर है और जमीन अलग अलग है, लेकिन एक मोबाइल नंबर से परिवार में 4-5 आधार कार्ड बनाया था, ये इसके खातिर भी ये प्रॉब्लम आ सकते हैं। अगर आपका एक ही फार्मर रजिस्ट्री किया था दोस्तों, अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री में जो भी रेशन कार्ड अपलोड किया है उसी रेशन कार्ड में अगर मोबाइल नंबर एक ही परिवार में और किसी का है तो दोस्तों इसी प्रॉब्लम आ सकते हैं। अभी आपको सबसे पहले जांच करना होगा कि अपनी होल फैमिली में यानी कि अपने रिश्तेदार में जैसे कि अपने भाई बहन जितने भी है सभी को पूछताछ करके पता करना होगा कि ये पैसा ऑलरेडी अपने खाता में मिल रहा है कि नहीं। अगर आपका पैसा मिल रहा है तो दोस्तों आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको दोबारा से इसको री अपडेट करके अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करना होगा और एग्रीकल्चर ऑफिस में जाकर वेरिफिकेशन करना होगा। अगर आपको यह दावा करना है कि मेरे परिवार में यानी कि फैमिली में किसी में भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो इस खातिर में क्या करना होगा, अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करके आधार कार्ड से एक नया बैंक अकाउंट को लिंक कर दीजिएगा। तो दोस्तों अभी क्या बता रहे हैं, एफटीओ प्रोसीड नो। एफटीओ का मतलब फंड ट्रांसफर ऑर्डर होता है, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्थिति स्पष्ट कर दिया जाएगा कि पैसा अपने खाते में रिसीव कर दिया जाए अगर आपके एफटीओ प्रोसीड नो आ रहे हैं। तो दोस्तों एफटीओ तो ऑटोमेटिक यस होगा, लेकिन एफटीओ यस ऑटोमेटिक होने के लिए कुछ जानकारी आ रही है, कुछ पॉइंट को वेरिफिकेशन करना होता है। उसका पर मैंने ऑलरेडी ए टू जेड जानकारी दे दिया है, वीडियो का लिंक मैंने आई बटन पर शेयर कर दूंगा। अभी हम जानते हैं दोस्तों मेन पॉइंट जो रिजेक्ट और वैलिडेट। अगर आपका यहाँ पर वैलिडेट आ रहा है, यहाँ पर 2000 की अमाउंट आ रहा है दोस्तों पक्का पैसा मिलेगा। अगर आपका यहाँ पर दोस्तों 2000 की अमाउंट बता रहे लेकिन रिजेक्ट करके लिखा रहे तो आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। एग्जांपल के हिसाब से अगर आपका इसमें देखिए 10 नंबर के इंस्टॉलमेंट की जगह रिजेक्ट हुआ है लेकिन आपके नीचे फिर से 10 नंबर का इंस्टॉलमेंट अप्रूव हुआ है तो दोस्तों आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों ये रिजेक्ट आने का पीछे रीजन क्या होता है, पीएफएमएस की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपका पेमेंट अप्रूवल हुआ है तो दोस्तों आपको 1 महीना के अंदर ही पैसा खाते में जमा होना चाहिए। अगर आपका 1 महीना से ज्यादा हो चुका है तो दोस्तों आपको ये ऑटोमेटिकली रिजेक्ट होगा। इसके पीएफएमएस की गाइडलाइंस को फॉलो किया है क्योंकि पीएम किसान की तरफ से 2000 रुपए जो अमाउंट है जून महीना में अप्रूव हुआ है, लेकिन जून से लेकर जुलाई की 20 तारीख तक एक भी पैसा किसान को नहीं मिला है। इसलिए दोस्तों फाइल टेम्परेट करके आ रहे हैं, मतलब इतना दिन तक पीएफएमएस की तरफ से पैसा अप्रूव करने की वजह से दोस्तों फाइल टेम्परेट हो चुका है, मतलब इसका रिजेक्ट कर दिया है। अगर आपका रिजेक्ट होने के बाद दोबारा अप्रूवल हुआ है तो दोस्तों आपको 1 महीना तक फिर से चलेगा। अगर 1 महीने के अंदर फिर से पैसा नहीं आया तो फिर से टाइमलेस टेम्परेट करके लिखा आ जाएगा। इसलिए दोस्तों सभी किसानों को करना होगा कि अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक है कि नहीं, एनपीसीआई को चेक करना होगा बार बार, क्योंकि एनपीसीआई की गाइडलाइंस अगर
अगर ये कहता है कि एनपीसीआई सही है तो दोस्तों आपको पैसा पीएफएमएस में जितने भी अप्रूव हुए सभी पैसा अपने खाते में दिया जाएगा। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 20 नंबर की इंस्टॉलमेंट इसी महीना को आएगा, या तो फाइनल है। लेकिन दोस्तों अगर आपका रिजेक्ट आ रहा है यानी कि ब्लेडेड आ रहा है तो दोस्तों आपको इंतजार करना होगा। रिजेक्ट आने के बाद पैसा नहीं मिलेगा। अगर आपका सेम इंस्टॉलमेंट की जगह फिर से अप्रूवल होकर वैलिडेट करके बता रहे हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।